न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हिना शेयर कर रही है। हिना कहती है, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। दिसंबर 2015 मेरी शादी को 3 माह हुए थे। मेरे इन लॉज में जो मेरे ससुर के बड़े भाई थे वो सारी फैमिली कनाडा में थी। वो लोग जब वापस कनाडा से पाकिस्तान आए तो उन लोगों ने हमें दावत दी। उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था जो शहर से बिल्कुल बाहर के हिस्से पर था। वो लोग हर 2-3 साल के बाद पाकिस्तान आते थे और ज़्यादातर वो सर्दियों के मौसम में ही आते थे और बहुत ज़्यादा टाइम जो था वो अपने फार्म हाउस पर ही गुजारते थे। वहाँ गेट टुगेदर पार्टीज़ करना, फैमिली गेट टुगेदर करना, इसी में उनका वो सारा टूर निकल जाता था। उनके बारे में मैंने काफ़ी बातें सुन रखी थी। मुझे भी उनकी फैमिली से मिलने का बहुत शौक़ था। जब उन लोगों ने हमें दावत दी तो घर में प्लान बन गया और प्रोग्राम के मुताबिक हम लोग 12 दिसंबर को उनके फार्म हाउस पर चले गए। उनके फार्म हाउस पर हम लोगों का टूर जो था वो 5 दिन का था। उनकी फैमिली भी थी, उनकी बेटियाँ, बेटे, उनकी बहुएं सब थे वहाँ पर। हम लोग भी पूरी फैमिली थे जिसमें मेरी नंदे भी थी और मेरी एक जेठानी भी थी, सास ससुर भी थे। काफ़ी बड़ी उनकी फैमिली थी वहाँ पर। और भी उनकी जो ससुर की बहन थी वो भी आई हुई थी। फार्म हाउस बहुत बड़ा था। जिस दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सर्दी के बावजूद हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बॉन फायर किया। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था। हम लोगों का जो रूम था वो 2nd फ्लोर पर था। हम लोगों के रूम की बैक साइड पर क्या था मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि फार्म हाउस इतना बड़ा था कि हम लोग अभी पूरा फार्म हाउस हम लोगों ने विज़िट किया ही नहीं था। लेकिन जब हम लोग फार्म हाउस पर जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा वीरानों की जगहों से होकर गुजरे, यानी उस तरफ आबादी नहीं थी। दूर दराज इलाके में वो फार्म हाउस था। पहले तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने इतनी दूर दराज जहाँ पर आबादी ही नहीं है वहाँ पर फार्म हाउस क्यों बनाया है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो मेरे ताया अबू हैं उनको उनके ससुराल की तरफ से कुछ ज़मीन मिली थी, यानी उनकी मिसेस को मिली थी, तो उन्होंने वहाँ पर फार्म हाउस बनवा दिया। इसलिए वो वहाँ पर ही जाकर ज़्यादातर स्टे करते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लोकेशन पर उनको लगता है। हम लोग वहाँ पर गए। खाना खाने के बाद जब रात हो गई 1 बजे तक सब बैठे रहे, फिर सबको नींद आ गई। हम लोग भी अपने कमरे में चले गए। मैंने सोचा क्यों ना ज़रा बाहर का व्यू देखती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड सो गए थे। उस वक्त 1:45 बजे का टाइम था। मैं आराम से अपने कमरे का ही एक बालकनी की तरफ जो दरवाज़ा खुलता था वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर का जब मैंने नज़ारा देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फार्म हाउस की बैक साइड पर कब्रिस्तान था। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि फार्म हाउस की बैक साइड पर कब्रिस्तान होगा। सख्त सर्दी की रात में मैंने वहाँ पर कब्रिस्तान देखा, वीरानों में डूबा हुआ, बिल्कुल सुनसान और वीरान। कोई भी नहीं था वहाँ पर। भला इस ना आबादी वाली जगह पर, गैर आबाद इलाके में कब्रिस्तान कैसे हो सकता है। यहाँ तो दूर दूर तक जब हम लोग आ रहे थे मुझे एक सिंगल घर भी नज़र नहीं आया। मैं तो डर गई। मैं तो सिर्फ ख्वाब में ही ऐसा देख सकती थी कि इतनी रात को मैं कब्रिस्तान को देखूं, या तसव्वुर में सोच सकती थी, या किसी खौफनाक कहानी में पढ़ सकती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान का मंजर कैसा होगा। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कब्रिस्तान में कोई आवाज़ सुनी।
जिस तरह से कोई औरत बोलती है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले मुझे लगा कि शायद कोई परिंदा होगा या कोई जानवर होगा जिसने आवाज़ निकाली होगी। बिल्कुल एक कांपती हुई आवाज़ थी, लेकिन बिल्कुल सुनने में बारीक सी। फिर मुझे एक रोशनी दिखाई दी, जिस तरह से हाथ में कोई पकड़कर सामने से चलता हुआ आ रहा है। मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। फार्म हाउस की बैक साइड पर, जैसे फार्म हाउस के फ्रंट हिस्से में बड़ी लाइट्स लगी हुई थी, बैक साइड पर भी एक लॉन था, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं था। बाउंड्री वॉल बहुत दूर नहीं थी, वहाँ पर भी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। उनकी रोशनी में आधा कब्रिस्तान तो नज़र आ ही रहा होगा। अब दिन की रोशनी में पता चलेगा कि वो कब्रिस्तान कहाँ तक फैला हुआ था। शायद अभी इस बात का किसी को नहीं पता था, या शायद मुझे ही सिर्फ नहीं पता था, इन सबको पता होगा। मैं वहाँ पर खड़ी होकर पता नहीं किन सोचों में डूब गई। कितनी रात को कब्रिस्तान में तो हमने सुना है जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें आफतें होती हैं, तो फिर ये सब क्या है? यहाँ पर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये आवाज़ कैसी थी? और वो सामने आती हुई रोशनी। तभी मैं क्या देखती हूँ, बहुत कदावर, उसका कद बहुत दराज था। जहाँ तक फार्म हाउस की उस लाइट की, जहाँ तक वो लाइट जा रही थी, रोशनी जा रही थी, उस रोशनी में मैंने देखा एक बहुत लंबा वजूद। जैसे उसकी मेरी तरफ कमर थी, लेकिन पहले जब वो चलती हुई आ रही थी तो उसके हाथ में जो लाइट थी वो मुझे दूर से नज़र आ रही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि सामने से चलती हुई आते हुए भी उसकी मेरी तरफ कमर कैसे हो सकती है? शायद मैंने गौर नहीं किया। वो बिल्कुल रोशनी में आकर खड़ी हो गई, जैसे उसके हाथ में भी कोई रोशनी थी, कोई लालटेन या कोई कैंडल, क्योंकि वो रोशनी अलग थी। कब्रों के दरमियान में आकर वो खड़ी हो गई। अजीब व गरीब मंजर था। मैं बहुत डर गई। मैं डर के वहीं पर टेरेस में नीचे बैठ गई। मुझे ग्रिल से अब वो साफ दिखाई दे रही थी। एकदम से जब मैं नीचे बैठी तो जैसे उसे पता चल गया और वो पीछे पलटी। मुझे एक आंख नज़र आई चमकती हुई, सिर्फ एक आंख, और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रोशनी भी थी, लेकिन चेहरा इतना स्याह था कि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गई और मैं भागती हुई अंदर गई और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। खौफ के मारे मैंने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि मेरे हस्बैंड की आंख खुल गई और वो कहने लगे कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही थी? मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल सकी, मैं बस थर थर काँप रही थी। वो उठे, इन्होंने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, बाहर से जाकर देख कर आए और कहने लगे कि बैक साइड पर कब्रिस्तान है, लेकिन पहले तो ये बहुत दूर था, अब तो ये फार्म हाउस के बिल्कुल करीब तक फैल चुका है। तुमने क्या देखा है वहाँ पर ऐसा जो तुम इतना डर रही हो? मैंने उन्हें कहा कि मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा है, उसकी एक आंख है। वो ये कहने लगे इतनी रात को तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, अब सो जाओ। मगर मुझे कहाँ नींद आने वाली थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। टेरेस के दरवाजे के आगे भी उन्होंने पर्दे कर दिए। मैं भी बिस्तर में लेट के मैंने ब्लैंकेट ऊपर कर लिया, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई दी, बाकायदा आवाज़ थी, जैसे कोई पाँव में भारी पायल पहनकर बहुत पास से चल रहा हो। पहले मुझे लगा कि शायद ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने अपनी चूड़ियाँ रखी थी, शायद वो गिरी हैं, लेकिन मैंने जैसी गर्दन उठाकर देखा, जीरो लाइट कमरे में जल रही थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, चूड़ियाँ वैसी ही रखी हुई थी। तभी मुझे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में, मिरर में एक परछाई नज़र आई, जैसे कोई काले रंग की परछाई गुजर के गई है। मैं उठकर बैठ गई, कमरे में कोई भी नहीं था। जैसे मैं उठकर बैठी, मैं बहुत डर रही थी। मैंने वाज़े उस परछाई को देखा था, जैसे वहाँ से कोई तेज़ी से गुजर के गया हो, और वही पायलों की आवाज़ बहुत पास से आ रही थी। मैं इतना डरी कि मैंने ब्लैंकेट मुंह पर किया और मैं लेट गई। सुबह जब मैं उठी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा सर बहुत भारी था और मैं बहुत खौफज़दा भी थी, जैसे मुझे बुखार सा हो गया था। मैंने अपनी एक नंद को बताया। उसने कहा हाँ, हम लोगों को पता है कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान तो था, लेकिन वो तो काफ़ी दूर था फार्म हाउस से। मैंने उसे कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे वो हमारे कमरे में आई, टेरेस से देखा तो वो कब्रें बहुत पास नज़र आ रही थी।
शायद वो कुछ ही कदमों के फासले पर होंगी। उसने कहा कि शायद ताया अबू को पता ही नहीं चला कि यहाँ तक कब्रिस्तान उन लोगों ने बना दिया या बढ़ा दिया है। हम लोगों ने ताया अबू को बताया तो उनका ये कहना था कि मुझे इस बात के बारे में पता है। दरअसल हम लोगों ने जब ये फार्म हाउस बनाया था तो हम लोगों को ये था कि शायद ये कब्रिस्तान बस उस हद तक ही रहेगा, क्योंकि सेंटर में ऐसी जगह थी कि जैसे यहाँ पर लोग अपने खेत खलिहान या कोई ऐसी फसल वगैरह लगाएंगे। लेकिन उन किसानों ने भी कब्रिस्तान की वजह से ये ज़मीन बेच दी और कब्रिस्तान यहाँ तक फैल गया। गवर्नमेंट को उन लोगों ने वो ज़मीन बेच दी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने रात को वहाँ पर एक मखलूक को देखा है। तभी सब बड़ों ने मुझे ये कहा कि दोबारा इतनी रात को वहाँ पर टेरेस में जाकर मत खड़ी होना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पर कोई ऐसी मखलूक है या नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कभी कभी आते हैं 2-3 साल के बाद। मैं तो बहुत डरी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने इस कमरे के मिरर में भी एक परछाई देखी थी, तो उनका ये कहना था ये आपका वहम है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। शाम मगरिब की बात है। खाना खाने से थोड़ी देर पहले मैं अपने कमरे में आई। जैसे मैं अपने कमरे में मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। मैं जैसे ही वो चीज़ें लेने के लिए अपने कमरे में आई तो मैं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर चूड़ियाँ पहनने लगी। तभी एकदम से टेरेस वाले दरवाजे पर, बालकनी वाले दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे बाकायदा उसको किसी ने खटखटाया हो। मैंने फ़ौरन उस तरफ देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं तेज़ी से उस तरफ गई। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर भी कोई नहीं था। टेरेस बिल्कुल खाली था। तभी मैं टेरेस में बाहर निकलकर जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ देखने लगी, मैंने वहाँ पर एक औरत को खड़े देखा। मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे वो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, दुल्हन की तरह सजी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। मैं देखकर इतना डरी और चीखें मारती हुई नीचे भागी। सब ने जब देखा कि मैं चीखों पुकार करती हुई भाग रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, सब मेरी तरफ भागे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिली थी, बहुत गैदरिंग थी। जैसे ही मैं सबके पास आई, एकदम से मैं गिरी और बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने सबको ये बात बताई। मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड बहुत डर गए और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर नहीं रहना। ताया अबू ने समझाया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, हम कमरा बदल देते हैं, आप लोग उस कमरे में मत सोना। शायद इसको कोई चीज़ नज़र आ रही है या इसको डरा रही है। हम लोगों को नीचे वाले पोर्शन का एक कमरा दे दिया गया और ये डिसाइड हो गया कि सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। रात भर मुझे पायलों की आवाज़ आती रही और रात भर मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड के पास, मेरे बिस्तर के पास कोई औरत खड़ी हुई बोल रही है, अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही है। और मुझे 2 बार ऐसा लगा कि जैसे उसने बाकायदा मेरे बाजू को भी पकड़ा है और जैसे मुझे खींचने की कोशिश भी की है। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था। मैं चिल्लाना चाह रही थी, मुझसे चिल्लाया नहीं जा रहा था। मैं शोर मचाना चाहती थी, मेरी आवाज़ मेरे हस्बैंड तक नहीं जा रही थी। फिर अचानक मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकला, तो जैसे मेरी चीख मेरे हलक से बाहर निकले, मेरे हस्बैंड जाग गए। उस वक्त मैं आधी बेड से नीचे थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई घसीट रहा था यहाँ पर बेड के नीचे से। कोई औरत थी, वो बहुत भयानक थी। उसने मेरे बाजू पकड़े, जैसे मुझे घसीटती हुई बेड से नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही थी। जैसे मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकला, उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड बहुत डर गए। रात भर हम दोनों जागते रहे, इधर कुर्सी पढ़ते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे। मुसलसल बाहर से खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे दूर कोई औरत चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, चीख रही है। सुबह होते ही हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। बैग पैक थे। हम लोग अपनी गाड़ी पर वहाँ से निकल पड़े। मेरे इन-लॉज जो थे, उनको ताया अबू ने जैसे कैसे करके रोक लिया और कहा कि इनको जाने दें, लेकिन फिर भी मेरी नंद और मेरी सास जो थी वो मेरे साथ आ गई। बाकी फैमिली ने कहा कि हम लोग भी शाम तक आ जाएंगे। मेरे सर में बहुत दर्द था, मेरी आंखों से पानी रुक ही नहीं रहा था, और जो बाजू उसने मेरा खींचा था उसमें भी बहुत दर्द था। तो फ़ौरन से मेरी सास ने कहा कि वो एक साहिब इल्म को जानती है, हमें उनके पास जाना चाहिए। वो लाहौर के ही थे, मुझे वहाँ पर लेकर गए। उन्होंने दम किया और ये कहा
कि इसके ऊपर एक पिछल पैरी ने नज़र रख ली थी। वो पिछल पैरी रात के वक्त उस कब्रिस्तान में घूमती है, उसकी गुजरगाह है वो, वहाँ से वो गुजरती है और उसका बसेरा अब उस फार्म हाउस में भी हो जाएगा, क्योंकि वो उसके रास्ते में आता है। जिसकी परछाई इसने मिरर में देखी थी वो भी यही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरी आंख खुली थी, जब मैंने चूड़ियों की आवाज़ सुनी और पायल की, तो मैंने एक औरत को खड़े देखा था मिरर के पास। मेरी नज़र जब उसके पैरों की तरफ गई थी, क्योंकि मैं पायल की आवाज़ सुन रही थी, तो उसके पैर उल्टे थे, वो उल्टे पैरों वाली मखलूक थी, मैंने ये भी बताया था। और फिर वो एक परछाई बन के जैसे मुझे मिरर में नज़र आई और गायब हो गई। उन आमिल का यही कहना था कि वो उल्टे पैरों वाली पिछल पैरी चुड़ैल थी। फिर मेरा बहुत इलाज हुआ। जब भी मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से, उम्मीद से होती थी, तो वो ज़ाया हो जाता था सब। बहुत इलाज के बाद 2-3 साल इलाज हुआ, तब जाकर मैं ठीक हुई। मुझे डरावने ख्वाब आते थे और ख्वाब में मुझे वही कमरा, वही टेरेस, वही कब्रिस्तान नज़र आता था। उसी कमरे में वो मखलूक मेरे सामने खड़ी रहती थी। उसका बहुत भयानक चेहरा था, कभी दुल्हन के रूप में नज़र आती थी, कभी एक बूढ़ी औरत के रूप में नज़र आती थी, उल्टे पैरों वाली। वो बहुत डरावनी थी। उन आमिल का ये कहना था कि वो रात के वक्त वहाँ से गुज़रती है। सर्दियों में ये मखलूक़ात रात के वक्त जल्दी बाहर निकल आती हैं, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और जहाँ पर वीराने होते हैं, जहाँ पर लोग घरों को गैर आबाद छोड़ देते हैं, वहाँ पर ये मखलूक़ात अपना आप बहुत ज़ाहिर करवाती हैं। उसके बाद वो लोग कुछ दिन वहाँ पर रुके। उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही हादसात हुए। उनकी तायाबू की जो बेटी थी, उसको भी उसी मखलूक ने पोजेस्ट करने की कोशिश की। वो ये कहती थी कि मुझे बाथरूम से एक औरत निकलती हुई नज़र आती है, वो बहुत भयानक है, उसके उल्टे पैर हैं और बहुत लंबे पैर हैं, जला हुआ चेहरा है, और 2 बार वो बाथरूम से निकलकर मेरे ऊपर हमलावर भी हुई है। फिर उन लोगों ने जब पता करवाया किसी साहिब इल्म से, तो उनका ये कहना था कि ये फार्म हाउस पोजेस्ड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ये गैर आबाद है। 2-2, 3-3 साल आप लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। तो उस जगह पर जिन्नात का बसेरा हो चुका था। दिसंबर की वो खौफनाक सर्द रातें मैं भूल नहीं सकती जो हम लोगों ने वहाँ पर गुजारी, बिलखसूस वो रात जब मैंने उसे कब्रिस्तान में खड़े देखा था। ये मेरी एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। अब अल्लाह का ख़ास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती, दिसंबर की वो खौफनाक रातें जब मैंने उस उल्टे पैरों वाली को बहुत पास से देखा। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हिना आपका। जिससे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी, और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर अपनी स्टोरीज़ में ये मैसेज देती हूँ कि जिन घरों को लोग वीरान छोड़ देते हैं, जिन घरों को लोग गैर आबाद छोड़ देते हैं और वहाँ पर नहीं रहते, और अल्लाह ना करे कि वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ कब्रिस्तान या कोई ऐसी जगह आसपास हो, तो वहाँ पर फिर अक्सर ऐसी चीज़ें, ऐसे जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। अपने घरों को आबाद रखा करें, ज़िक्र इलाही से उनको मुनव्वर रखा करें, रोशन रखा करें, तो इंशाल्लाह कभी भी जिन्नात अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbeg57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर अब से रेगुलर स्टोरीज़ आएंगी, उनको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।